द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार्स की बड़ी चर्चा हो रही है। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, नमस्ते एंड वेलकम टू बी ऑनेस्ट। इसके ट्रेलर से ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी देखकर। देखने में एक कन्वेंशनल ट्रेजर हंट कंटेंट जैसा लग रहा था। इसके पहले 3 एपिसोड्स आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, लेकिन आखिरी के 3 एपिसोड्स में जिन जिन चीजों को दिखाया, बताया और समझाया गया है, सच में वो इंप्रेस करेगा आपको। डायरेक्टर आशुष सरपोतदार वही हैं जिन्होंने मुंजिया डायरेक्ट की थी और अब स्त्री यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी को भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं। राजीव खंडेलवाल स्टारर ये सीरीज छत्रपति शिवाजी महाराज के उस ट्रेजर को ढूंढती है जिसे उनके मावलों ने कहीं छिपा दिया था, जिन्हें शिलेदार कहा गया है। अब बेसिकली ये डॉक्टर प्रकाश कोयाडी की वेल रिसर्च नॉवेल प्रतिपक्ष चंद्र से इंस्पायर्ड है। उनकी रिसर्च आपको तीसरे एपिसोड में दिखाई देने लगेगी। इसकी कहानी फिक्शनल है लेकिन इंसिडेंट सारे रियल हैं। सीरीज की कहानी बस इतनी है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस खजाने और उनके सिंहासन की रक्षा करने की कसम खाई है, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। इसी बीच डॉक्टर रवि यानी राजीव खंडेलवाल को पता चलता है कि वो एक शिलेदार है और उन्हें ही महाराज के सिंहासन और उनके खजाने की रक्षा करनी है। इसी बीच स्टेट के गवर्नर को वो खजाना चाहिए क्योंकि वो खुद विजयनगर एम्पायर के वंशज हैं और उनके अकॉर्डिंग महाराज का खजाना उनके ही राज्य का है। अब साउथ के विजयनगर एम्पायर और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच क्या कनेक्शन है वो जानकर हम खुद ही हैरान हो गए थे। अब क्या डॉक्टर रवि इस खजाने को बचा पाते हैं, क्या वो सिंहासन मिलता है, ये सब आप इस सीरीज में देख सकते हैं। टोटल 6 एपिसोड्स हैं, 30-35 मिनट के हैं, सिर्फ 3 घंटे में आप इसे खत्म कर सकते हैं। जब भी आप ऐसी कोई ट्रेजर हंट कंटेंट बनाते हैं तो वो डोमिनो इफेक्ट होना जरूरी है, जहां हर एक इंसिडेंट दूसरे से जुड़ता है और उससे कनेक्ट करता है। पहले 3 एपिसोड्स में वो ठीक ही है, लेकिन आखिरी के 3 एपिसोड में वो काफी बढ़िया लगा है। सभी कास्ट का काम भी अच्छा है। आशीष विद्यार्थी सर ने हमेशा की तरह अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से सबको इंप्रेस किया है। उनकी एंट्री जब इस सीरीज में होती है तो वजन इस सीरीज का अपने आप बढ़ जाता है। सीरीज में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो हैरान करते हैं। मंदिरों को क्यों ऊर्जा का केंद्र कहा गया है, कैसे भगवान विष्णु के दशावतार और भोलेनाथ एक साथ जुड़े हैं, कैसे रायगढ़ का किला मराठों के लिए एक जरूरी स्थान था, ये सब कुछ इस सीरीज में काफी बढ़िया तरीके से बताया गया। लेकिन इंडियाना जोन्स जैसी फिल्मों से इंस्पायर्ड इस सीरीज में काफी कुछ बेटर करने के भी स्कोप थे। जितनी भी कहानियां इसमें बताई गई हैं उन्हें और इंपैक्टफुल बनाने के लिए एनिमेशन का यूज किया जा सकता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। फॉर एग्जांपल रायगढ़ के किले को जब मुगलों ने अपने अधीन किया तो उस पूरी कहानी को एनिमेशन के साथ दिखाया जा सकता है। सब मिलाकर ये एक डिसेंट वॉच लग सकती है आपको। अगर देख चुके हैं तो कैसी लगी ये सीरीज कमेंट करके बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में भी जरूर जाइएगा जहां पर हमने सोनू सूद पाजी के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया। इस बातचीत को जरूर सुनिएगा। हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट आपका वेट कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमने इस पॉडकास्ट का लिंक भी दिया है, पिन कमेंट में भी लिंक दिया है, क्लिक करके वहां पहुंचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।